हेलो एवरीवन। सो आज हम कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखेंगे एंड ये आप लोगों के लिए 9 to 15 फरवरी 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी, लाइक क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9 to 15 फरवरी 2026। See. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप एक बहुत ही अच्छी स्टेबल एनर्जी के साथ दिख रहे हो। ये इस टाइप की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में जो भी चल रहा है, चाहे वो कितना ही खराब है, कितना ही ज़्यादा आपके लिए हार्ड है, बट आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप उसको ओन करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी सिचुएशन को संभालते हुए दिख रहे हो कि हाँ, इससे मुझे डील करना है, इसको मुझे लाइक इसका चार्ट संभालते हो आप एक तरीके से दिख रहे हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है जो आपका बिहेवियर है, जिसमें आप कहीं ना कहीं चीज़ों को संभालते हुए दिख रहे हो, और जो भी कुछ खराब हो रहा है उसको उसको कहीं ना कहीं आप ओन करते हुए दिख रहे हो। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में बहुत हेल्प हो रही है आपकी, लाइक पॉसिबली इसकी वजह से आपकी सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो रही है पहले से, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड अगेन मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है आपके लिए, काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ आप यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। ओके, सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप कनेक्टेड दिख रहे हो, एंड उनके साथ मिलकर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो। कोई गोल है आप दोनों का मिलकर, कोई कॉमन गोल है जो आपको अचीव करना है, एंड उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, पॉसिबली वर्क कर रहे हो, बट एक दूसरे के साथ मिलकर कोई कॉमन गोल है जो आप जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। आपकी ओवरऑल एनर्जी को अभी मैं मजीद क्लैरिफाई करूँगी तो हम उसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पास्ट में आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं आप ऐसा समझते हो कि इनके साथ आपका परफेक्ट मैच है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल ऐसा है, वाकई में आपका इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट मैच दिख रहा है, बहुत ही अच्छा बॉन्ड दिख रहा है इस पर्सन के साथ आपका। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों मिलकर एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हो जहाँ से आगे बढ़कर आपको कोई गोल अचीव करना है। सो ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों मिलकर कुछ परस्यू कर रहे हो, जो कोई गोल है जो कि आपको हासिल करना है। एंड थोड़ा स्लो एनर्जी है, लाइक थोड़ा स्लोली स्लोली लेकर आप इसको आगे बढ़ रहे हो, बट आप आगे बढ़ते हुए एटलीस्ट मुझे दिख रहे हो। सो आपके पास की एनर्जीज है। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसे हैं जिनका वो कहीं ना कहीं अपना पेशेंस खो रहे हैं, उनका सब्र कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। सो ऑलमोस्ट इस तरह है कि एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं कि माय गॉड अब ये होगा ये होगा ये होगा, लाइक कुछ इस तरह की चीज़ें वो सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है। एंड उस एक्साइटमेंट की वजह से, उतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की वजह से वो कहीं ना कहीं अपना पेशेंस खो रहे हैं। वो इस तरह के मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, ओ माय गॉड मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, बट उनको यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है और पड़ेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट एक पर्सन यहाँ पर ऐसे ज़रूर दिख रहे हैं जो कि आप वेट करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं जल्दी से सब कुछ हो जाए, ऐसे एनर्जी के साथ वो दिख रहे हैं। आई डोंट नो कि आपको या आपके पार्टनर है, या आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट दोनों में से कोई एक पर्सन यहाँ पर ऐसे है कि वो कहीं ना कहीं अपना पेशेंस खो रहे हैं। जो दूसरे पर्सन है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर इस तरीके से दिख रहे हैं कि नहीं, हमें थोड़ा चिल करते हुए इसको आगे लेकर बढ़ना चाहिए, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। तो वो थोड़ा काम एनर्जी में दिख रहे हैं, थोड़ा सुकून में है। एंड अगेन मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है आपकी, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है आपकी, लाइक पॉसिबली इसकी वजह से आपकी सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो रही है, बट दोनों में से कोई एक पर्सन यहाँ पर ऐसे है कि वो कहीं ना कहीं अपना पेशेंस खो रहे हैं, उनका सब्र कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। सो ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों मिलकर एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हो जहाँ पर आपको
एक एनर्जी यहाँ पर ऐसे दिख रही है जो कि ओवर एक्साइटेड है, एंड दूसरे पर्सन यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जो चीज़ों को लेकर नॉर्मल लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट उससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा है जिससे आप थोड़ा सा अपसेट हो रहे हो, एंड इस तरह की एनर्जी है कि इसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपसेट हो रहे हो, बट आप फिर भी स्टिल इस सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हो। इवन कि आप थोड़ा सा अपसेट हो रहे हो बट फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपसेट तो हो, बट फिर भी स्टिल आप इस सिचुएशन में खुद को शो कर रहे हो, अपनी एफर्ट्स दे रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, एंड स्टिल आप उसको लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आप चाहते हो इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना, इसलिए आप ऐसा करते हो, मुझे दिख रहे हो। मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। ओके, सो यहाँ क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक अच्छी एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पॉसिबली किसी सिचुएशन पर या किसी कनेक्शन पर या किसी रिलेशनशिप पर वर्क कर रहे हो, एंड आपको ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन से रिलेटेड या इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो कुछ भी है वो परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, एंड वाकई ऐसा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए कनेक्शन, या ये पर्सन बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें सब कुछ अच्छा है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं ऐसा है, वाकई में ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके लिए परफेक्ट दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये इस कनेक्शन से रिलेटेड जो कुछ भी है आपको सही फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सही है, मेरे लिए सही चीज़ है ये, एंड कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, बिकॉज आपको ऐसा फील होता है कि हाँ कनेक्शन मेरे लिए परफेक्ट है, अच्छा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके कॉन्फिडेंस एक तरीके से बूस्ट हो रहा है कि हाँ मुझे इस पर वर्क करना चाहिए, एंड आप वर्क कर भी रहे हो, बट स्टिल इसकी वजह से आपका कनेक्शन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसी फीलिंग की वजह से आप कि अपने सेल्फ पर एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि आपके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर आप ज़्यादा उसको बढ़ा पा रहे हो, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं बूस्ट आ रहा है इस चीज़ की वजह से कि आपको लगता है कनेक्शन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, एंड कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट कनेक्शन है। अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ, बट अगेन गाइज अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो गाइज यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जो कि शो करती है कि आपकी जो इंटेंशंस हैं यहाँ पर, यानी कि जो आप चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सिर्फ अपने लिए अच्छा नहीं चाहते, बल्कि यहाँ जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, आप उस पर्सन के लिए भी अच्छा चाहते हो। आपकी इंटेंशंस यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, और आपकी अच्छी इंटेंशन सिर्फ आपके अपने सेल्फ को लेकर नहीं दिख रही, बल्कि जो पर्सन आपके साथ यहाँ कनेक्टेड है या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनको लेकर भी आपकी जो इंटेंशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं। बट कहीं ना कहीं आप अपने लिए भी बहुत अच्छा चाहते हो, इस कनेक्शन के लिए भी चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, एंड इस पर्सन के लिए भी आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एंड रिजल्ट जो चाहते हो, जो इस सिचुएशन का एंड रिजल्ट आप चाहते हो, ये चाहते हो कि आपके लिए भी अच्छा हो, इस पर्सन के लिए भी अच्छा हो, और सिचुएशन के लिए भी अच्छा हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसका जो इस सिचुएशन का या इस कनेक्शन का जो एंड रिजल्ट है वो आप पर डिपेंड नहीं करता, ना ही वो आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है, बिकॉज जो भी एंड रिजल्ट है उसके लिए आपको वेट करना पड़ रहा है, एंड जितना टाइम आप यहाँ पर वेट कर रहे हो उतने टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपका इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट, बहस हो रही है इस पर्सन के साथ,
रीज़न ये दिख रहा है क्योंकि कि आपकी इंटेंशन जो है, आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेहतरीन हो इस सिचुएशन के लिए। बट अगेन मैं कहूँगी कि इस सिचुएशन में सब कुछ बेहतरीन होना आपके कंट्रोल में नहीं है, ना ही आपके कंट्रोल में है, ना ही आपके पार्टनर के कंट्रोल में है, क्योंकि उस चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है। आप लोगों के कंट्रोल में वो चीज़ नहीं है। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि या तो आप ऐसा समझते हो कि ये कुछ ऐसा है जो कि पर्सन कर सकते हैं बट वो कर नहीं रहे, और अगर वो करेंगे तो इस सिचुएशन का एंड रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते हो, और अगर ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या वो कोई जस्टिफिकेशन आपको ऐसी दे रहे हैं कि हाँ क्या वजह है जिसकी वजह से वो ये सब नहीं कर रहे। तो बेसिकली जो चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंटेंशंस यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। आप चाहते हो कि हाँ ये सिचुएशन जो है ये अच्छी हो जाए, इसका एंड रिजल्ट अच्छा आ जाए, आप चाहते हो कि इसका रिजल्ट जो है वो बेटर आए, बहुत अच्छा है। बट ऐसा मुझे ऐसा दिख रहा है बेसिकली कि आप चाहते तो यही सब हो, बट कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसा बिहेव करो कि आप हर चीज़ को लेकर इस तरह कि ये चीज़ हमें ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। आप बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ज़रा सा भी अपने रूट से हटोगे, ज़रा सी भी अपनी बात से हटोगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएंगी, और सिचुएशन का जो रिजल्ट है, जो एंड रिजल्ट आपको चाहिए, वो अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपने सेल्फ पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन या इस रिलेशनशिप का जो एंड रिजल्ट है, ना तो वो आप पर डिपेंड करता है और ना ही वो टोटली आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है। उसके लिए आपको यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है। ओके सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली स्टडिंग सबकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।